अहाना पलटू दादा को पुलिस से गिरफ्तार करवाती है और पीसी मुनि जी दुर्गा माँ को डराने की कोशिश करती है। क्या अहाना की यह जंग जीत में बदलेगी? क्या पलटू को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते रहें और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवेली में बहुएं अपनी खुशियों के लिए खड़ी हों और उनके सामने खड़ा हो खुद घर का सरदार पलटूदा? सोचिए, एक विशाल हवेली, झूमरों की चमक, महलों जैसी सजावट और फिर भी आंगन में सन्नाटा। पलटूदा अपनी तीखी निगाहों से हर बहू को निहारते हुए खड़े थे। ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। उन्होंने गर्जना की, जो मेरी बात का विरोध करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी बहुएं डर के मारे अपने कमरे में छिप गई, लेकिन तभी अहाना की कदमों की आहट धीरे धीरे आंगन में गूंजी। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा था। मुझे बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी इंसान हैं, हमारी खुशियों का अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता, अहाना ने कहा। यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई। रात का सन्नाटा हवेली के हर कोने में फैल गया। पारो की धीमी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। पारो कांपती आवाज में बोली, आप लोग कमरे के बाहर सिर्फ आवाजें सुनते हो, लेकिन जो मेरे साथ होता है वह सिर्फ मैं जानती हूँ। अहाना का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि अब और नहीं। रात की खामोशी में वह अपनी बहनों के पास गई और बोली, आज से हम चुप नहीं रहेंगे। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। छोटा सा घर अब साहस और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। सुबह हवेली में हलचल मची। एक शादी का निमंत्रण आया। बाकी 3 बहुएं डर के मारे चुप थीं, लेकिन अहाना ने साफ कहा, हम सब शादी में जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। पलटूदा और बड़े बुजुर्ग भड़क गए। ये घर की मर्यादा के खिलाफ है, उन्होंने चेतावनी दी। अहाना ने जवाब, मर्यादा का मतलब औरतों को रोकना नहीं, उन्हें सम्मान देना है। पलटूदा ने धमकी दी कि अगर बहुएं बाहर गईं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अहाना ने बिना डर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर हवेली में आए और कहा, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। पलटूदा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन डर साफ दिख रहा था। अहाना ने सबके सामने सच बोल दिया, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, हमारी आजादी छीनी गई है। यहीं से घर 2 हिस्सों में बंट गया। पलटूदा और उनके समर्थक, अहाना और बहुएं जो सच के साथ खड़ी थीं। अहाना रात को आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बड़ी माँ पास आई और बोली, बेटा तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अहाना ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली बेटियां भी चुप रहेंगी। मुझे ये चुप्पी तोड़नी ही होगी। पारो ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे अंजाम जो भी हो। यही वह पल था जब चारों बहुएं पहली बार पूरी तरह से एकजुट हुईं। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई। पलटूदा बाहर आए, आंखें लाल। अहाना, आज मैं देखता हूं कैसे तुम शादी में जाती हो। अहाना शांत खड़ी रही और बोली, मैं आज भी जाऊंगी और आप चाहे तो रोक कर देख लीजिए। सभी बहुएं डर के मारे कांप रही थीं, लेकिन अहाना ने कदम बढ़ाया। पलटूदा गुस्से में दीवार पर हाथ मारकर रुक गए। अहाना ने सीधे कहा, अगर आप हमें रोकेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। सायरन की आवाज ने पूरे घर में हलचल मचा दी। सिपाही पूछते हैं, मामला क्या है? अहाना बिना डर के कहती है, पलटूदा ने हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, हमारी आजादी छीनी, हमें शादी में जाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है। पुलिस पलटूदा को हिरासत में ले लेती है। इस पहली जंग में अहाना और बहुएं जीत गईं। पुलिस की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। सायरन की आवाज ने पूरे घर में हलचल मचा दी। पलटूदा पहली बार चौंक गया। सिपाही पूछते हैं, मामला क्या है? अहाना बिना डर के कहती है, पलटूदा ने हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, हमारी आजादी छीनी, हमें शादी में जाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है। पलटूदा चिल्लाता है और विरोध करता है, लेकिन अहाना ठंडी और दृढ़ आवाज में कहती है, घर डर और जुल्म से नहीं चलता, प्यार और इज्जत से चलता है। अगर किसी ने हमें रोका तो मैं आपको जेल भिजवाऊंगी। पुलिस पलटूदा को हिरासत में ले लेती है। इस पहली जंग में अहाना और बहुएं जीत गईं। पीसी मुनि जी दुर्गा माँ को डराने की कोशिश करती है। कहती है, यह लड़की तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी, लेकिन दुर्गा माँ डटकर कहती है, अहाना ने सही किया, औरतों को जीने का हक है। जो इस हक के खिलाफ है वह इस घर में जगह नहीं रखता। घर में सन्नाटा छा गया।
रिया, स्वरा और तन्वी डरते हुए अहाना का हाथ पकड़ती है। अहाना उन्हें शांति देती है। कभी कभी बड़ा सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। यह हर औरत के सम्मान की लड़ाई है। पलटूदा जेल में घबराकर पारो से माफी मांगता है, लेकिन मन ही मन अहाना से बदला लेने की ठानता है। पीसी मुनि जी मोहल्ले में अफवाह फैलाती है। छोटी चाची और बुआ जी भी कानाफूसी करती है। इस लड़की ने खानदान पर दाग लगा दिया, लोग कहने लगते हैं। लेकिन पारो अब चुप नहीं रहती। वह अहाना सच बोल रही है। पलटूदा मुझे रोज ताने और यातना देता है। अर्जुन जो ये सब देख रहा है उलझन में है। वह अहाना से कहता है, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना जवाब देती है, औरतों के हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। इस बीच अहाना को जवाहर नवोदय परीक्षा में टॉप करने की खबर मिलती है। वह दुर्गा माँ को बताती है, माँ मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ की आंखें भर आती हैं। बेटी, तुमने हर जंग जीत ली। फूड फेस्टिवल की अवार्ड सेरेमनी की याद ताज़ा होती है, जहां अहाना ने भेष बदलकर ट्रॉफी और नकद इनाम जीता था। दुर्गा माँ हैरान थी, तुमने भाग लिया भी नहीं? अहाना मुस्कुराई, माँ वह मैं ही थी, लेकिन पलटूदा और पीसी मुनि जी ने उसकी ट्रॉफी तोड़ दी और नकद इनाम जला दिया। अहाना का ये पुलिस कदम उसी बदले की आग का जवाब था। अब सवाल ये है, क्या पलटूदा की सजा पूरी होगी? क्या पीसी मुनि जी की साजिश उजागर होगी? अंततः हवेली में नए नियम लागू हुए। अब किसी औरत की आवाज दबाई नहीं जाएगी। आज से ये घर सच में एक परिवार कहलाएगा। चारों बहुएं अब न केवल अपने अधिकारों के लिए खड़ी थी, बल्कि घर की हर औरत के लिए प्रेरणा बन गई थी। पलटूदा ने स्वीकार किया कि डर से घर नहीं चलता, प्यार और सम्मान से चलता है। हवेली में फिर से खुशियों की गूंज और हंसी फैल गई। कहानी सिखाती है कि हिम्मत, सच्चाई और एकजुटता हमेशा जीतती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हिम्मत, सच्चाई और एकजुटता हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। प्यार, साहस और सच्चाई की मिसाल। क्या आपको लगता है कि अब इस घर में सब कुछ ठीक रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।